नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट है मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर को आप मक्स भी बोलते हैं, तो या तो इसको आप मक्स बोल सकते हैं या फिर मल्टीप्लेक्सर भी आप इसको बोल सकते हैं। इसका सिंबल होता है, आ जाता है डेटा लाइन, ये आपका आउटपुट लाइन हो जाएगी और इसको हम सेलेक्ट लाइन बोलते हैं। तो ये डेटा लाइन, आउटपुट लाइन एंड सेलेक्ट लाइन, और ये मक्स का आपका सिंबल हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर इज़ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैज़ मैनी डेटा इनपुट एंड वन आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर इज़ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट which has many data input and one output, hence many to one circuit। तो इस सर्किट को आप many to one सर्किट भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक 4x1 का मल्टीप्लेक्सर हम लेते हैं, ये आपका एक 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है। तो यहाँ पर जो डेटा लाइन होंगी, डेटा इनपुट लाइन होंगी, वो 4 होंगी। तो लेट से ये 4 आपका डेटा इनपुट लाइन है, तो ये हो जाएगा डेटा इनपुट लाइन, और एक आपके आउटपुट लाइन होगी, तो इसको हम बोलेंगे आउटपुट लाइन, और ये 2 आपकी सेलेक्ट लाइन होंगी, तो इनको बोला जाता है सेलेक्ट लाइन और कंट्रोल लाइन। तो ये हो जाएगा आपका डेटा इनपुट लाइन, आउटपुट लाइन, और इनको बोला जाता है सेलेक्ट लाइन और कंट्रोल लाइन। तो इन लाइंस की हेल्प से आप डेटा लाइंस को सेलेक्ट करेंगे। देखिए, इनको सेलेक्ट लाइन या कंट्रोल लाइन बोला जाता है क्योंकि इनकी हेल्प से आप इन डेटा लाइंस को आप सेलेक्ट करेंगे। इसको आप या तो 4x, ये इसका साइज़ हो जाएगा 4x1, यानी ये जो कितनी डेटा लाइंस इसमें जा रही हैं, इसमें 4 डेटा लाइन जा रही हैं और एक आउटपुट लाइन है, तो उसको बोलेंगे 4x1 मक्स, जहाँ और इसको बोला जाएगा सेलेक्ट लाइन, क्योंकि इसकी हेल्प से आप इन डेटा लाइंस को सेलेक्ट करेंगे। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसको या तो आप मल्टीप्लेक्सर बोल सकते हैं या मक्स बोल सकते हैं, या फिर आप इसको डेटा सेलेक्टर भी बोल सकते हैं। डेटा सेलेक्टर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन सेलेक्ट लाइन या इन कंट्रोल लाइन का यूज़ करके हम एक डेटा लाइन को सेलेक्ट करेंगे आउटपुट के लिए। ठीक है ना। देखिए, ये 4 डेटा लाइंस हैं, इन 4 में से किसी भी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इन सेलेक्ट लाइन की बेसिस पर। तो इन सेलेक्ट लाइन की बेसिस पर हम एक लाइन को सेलेक्ट करेंगे, या तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको डेटा सेलेक्टर भी बोला जा सकता है। तो या तो आप मक्स बोल सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर बोल सकते हैं, या फिर इसको डेटा सेलेक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि वन डेटा लाइन इज सेलेक्टेड यूजिंग कंट्रोल लाइन, या फिर आप इसको यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट भी बोल सकते हैं। इसको यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस मक्स की हेल्प से आप किसी भी गेट को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है ना, मक्स की हेल्प से आप किसी भी गेट को ड्राइव कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट बोला जाता है। या फिर इसको आप पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। देखिए, ये पैरेलल टू सीरियल यानी पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप मैनी टू वन, ये आपका किस टाइप का है, ये मैनी टू वन सर्किट हो जाएगा, मैनी टू वन कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो देखिए, इसको क्या क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर बोल सकते हैं, मक्स बोल सकते हैं, डेटा सेलेक्टर बोल सकते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट बोल सकते हैं, या फिर आप इसको पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट कर रहा है। अब मान लीजिए कि लेट से आपके पास एम डेटा लाइन है, एम डेटा लाइन है, तो एम डेटा लाइन के लिए लेट से आपके पास एन सेलेक्ट लाइन है। एन क्या है, एन इज़ द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन एंड एम इज़ द नंबर ऑफ डेटा लाइंस। तो एम और एन में क्या रिलेशन होगा, तो आप बोल सकते हैं एम इज इक्वल टू 2 पावर एन होगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं एन इज इक्वल टू लॉग एम होगा। एम और एन में ये रिलेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर आपकी 4 डेटा लाइन थी, तो 4 डेटा लाइन को सेलेक्ट करने के 4 डेटा लाइन को सेलेक्ट करने के लिए आपको 2 सेलेक्ट लाइन लेनी पड़ेगी, या 2 सेलेक्ट लाइन की बेसिस पर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डेटा लाइन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेटा इनपुट एन इज द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, तो आप ऐसा बोल सकते हैं एम इज इक्वल टू 2 पावर एन या एन इज इक्वल टू लॉग एन। अब एक 2x1 के मक्स का हम एग्जांपल लेते हैं और उसमें ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, 2x1 साइज का आपका एक मक्स है। तो यहाँ पर 2 डेटा इनपुट लाइन होगी, तो ये 2 हमने डेटा इनपुट लाइन होगी और 1 आउटपुट लाइन होगी। जब लेट से आउटपुट है आपका y और डेटा इनपुट है आपका i0 i1, ठीक है ना, और 1 यहाँ पर आपका सेलेक्ट लाइन होगी। तो लेट से s जो है यहाँ पर वो सेलेक्ट लाइन है। अगर आप s की वैल्यू देखिए 1 आपने सेलेक्ट लाइन
एक सेलेक्ट लाइन लिया है, यानी एक बिट ली है सेलेक्ट के लिए, तो एक बिट से कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक बिट से 2 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 1, ठीक है ना। आपने एक सेलेक्ट लाइन ली हुई है तो एक सेलेक्ट लाइन से 2 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो 0 या 1, यानी एस की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, ये वाला इनपुट आपका आउटपुट से सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर एस की वैल्यू 1 होगी तो आपका ये वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी और आपका ये वाला इनपुट आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा। तो एस की वैल्यू 0 होने पर आपका ये वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, यानी आउटपुट पर आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी, ठीक है ना, ये वाली लाइन इससे कनेक्ट हो जाएगा। और एस की वैल्यू 1 होने पर आपकी ये वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, या I1 लाइन आपके आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप का है। ये मान लीजिए 2 इनपुट लाइन है आपके पास, इनपुट डेटा लाइन है I0 I1, और ये आपके पास आउटपुट लाइन है Y, और कुछ एक आपके पास इस टाइप का स्विच है जो कि आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसके इक्विवेलेंट है। इस स्विच को आप इन दोनों इनपुट डेटा लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको I0 से कनेक्ट कर दिया तो डेटा इनपुट तो आउटपुट लाइन पर आपका डेटा इनपुट लाइन I0 सेलेक्ट हो जाएगी, और अगर आपने Y को I1 से कनेक्ट कर दिया, और अगर आपने इसको I1 से कनेक्ट कर दिया तो आउटपुट लाइन पर आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। ये इस तरीके से वर्क कर रहा है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, इसीलिए इसको डेटा सेलेक्टर भी बोला जाता है कि एस की वैल्यू यानी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 होने पर ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, यानी जो कुछ भी आप इस लाइन पर रखेंगे वो सीधे सीधे आपको आउटपुट पर मिल जाएगा। और एस की वैल्यू 1 होने पर ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, यानी जो कुछ भी आप I1 पर रखेंगे वो आपका आउटपुट Y पर मिलने लग जाएगा। तो इसीलिए इसको डेटा सेलेक्टर भी बोल सकते हैं। तो देखिए एस के कॉम्बिनेशन से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 0 होने पर ये इस तरीके से सेलेक्ट होगा, और इसकी वैल्यू 1 होने पर ये इस तरीके से सेलेक्ट होगा। पूछेंगे ये जो ट्रूथ टेबल है इसका एसओपी में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। तो एसओपी में एक्सप्रेशन आप इजीली लिख सकते हैं, आप 1 के लिए लिख देंगे। तो एसओपी में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए बार बी बार, और आउटपुट क्या है आपका 1 है तो आप लिख सकते हैं .1 प्लस ये आपका हो जाएगा ए बार बी, आउटपुट में क्या है 0 तो इसको .0 प्लस इसको आप लिख सकते हैं ए बी बार, आउटपुट में क्या है .1 प्लस इसको आप लिख सकते हैं ए बी, और आउटपुट में क्या है .0, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी बार। इस टाइप के ट्रूथ टेबल से ये आउटपुट की वैल्यू निकाली हुई है। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये 0 ना होकर के एक और वेरिएबल होता, लेट से ये सी होता, तो फिर आप इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। देखिए अगर इस टाइप से अगर ट्रूथ टेबल है तब तो आप एसओपी में उसको इस तरीके से सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। जहाँ 1 है 1 वहाँ 1 की, जहाँ पर आउटपुट 1 है उस 1 के करस्पॉन्डिंग आप ले लेंगे, क्योंकि 0 के करस्पॉन्डिंग तो आपका ये प्रोडक्ट होगा जब 0 से, तो ये आपको ये 0 हो जाएगा। इस टाइप के ट्रूथ टेबल को तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो एसओपी में आप 1 के करस्पॉन्डिंग लिखते थे, तो एसओपी में आप 1 के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, क्योंकि 0 के करस्पॉन्डिंग तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा जब 0 से तो ये 0 हो जाएगा, और आपका ये इसी तरीके से यहाँ पर ये आउटपुट अगर 0 होगा तो आपका ये जब प्रोडक्ट करेंगे 0 से तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम एसओपी में 1 के करस्पॉन्डिंग लिखते हैं, क्योंकि जो 0 के करस्पॉन्डिंग तो आपको ये 0 मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये आउटपुट में आपका 0 1 के साथ साथ मान लीजिए कोई वेरिएबल होता, लेट से ये सी होता, तो फिर और आपको सी की वैल्यू नहीं पता है, सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, तो फिर आप इसके लिए एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं। अगर सी क्या है, सी आपका कोई भी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो फिर उसके लिए आप एसओपी में एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक इसी तरीके से लिखेंगे जैसा आपने इसके लिए लिखा था। देखिए आपका एसओपी में लिख रहे हैं y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए बार बी बार .1 प्लस ए बार बी .0 प्लस ए बी बार .1 प्लस ए बी .c, क्योंकि हमें ये इसकी वैल्यू पता नहीं है, ये 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, तो हमने इसको .c करके लिख दिया। अब ये तो आपका 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी लेंगे तो ए प्लस ए बार 1 हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा बी बार प्लस ए बी सी, और इसमें ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा देंगे तो बी प्लस बी बार आपका 1 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा बी बार प्लस ए सी। तो बी बार प्लस ए सी आपको यहाँ पर इस ट्रूथ टेबल के करस्पॉन्डिंग एसओपी में एक्सप्रेशन मिल जाएगा इस आउटपुट वाई के लिए। तो ठीक इसी टाइप के ट्रूथ टेबल को हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम ट्रूथ टेबल जनरेट करेंगे वो कुछ इस टाइप से ही होगी,
ठीक है ना। सेम प्रोसीजर आप इसी टाइप का प्रोसीजर आप के मैप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप के मैप को सॉल्व कर रहे हैं और के मैप में वहाँ पर 0 और 1 के अलावा लेट से कोई एक और नया वेरिएबल सी होए, तो फिर ठीक इसी तरीके से आप यही प्रोसीजर के मैप में भी लगा सकते हैं। ये तो अपने ट्रूथ टेबल से आपका ये निकाला है, लेकिन लेट से के मैप आप सॉल्व कर रहे हैं और के मैप में भी 1 और 0 के अलावा कोई एक और नया अननोन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको उस समय पर नहीं पता है, तो वहाँ पर भी आप इस तरीके से ये प्रोसीजर वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसको पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पैरेलल्स को सीरियल में कन्वर्ट कर रहा है। आप एस की वैल्यू 0 लेंगे तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में एस की वैल्यू 1 लेंगे तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, यानी पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट क्यों बोलते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैक्स की हेल्प से हम सभी गेट्स को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए ट्रूथ टेबल क्रिएट करते हैं। आउटपुट हो जाएगा आपका y। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस मक्स के लिए इनपुट क्या होगा? 2x1 मक्स के लिए इनपुट क्या होगा? आउटपुट आपका हो जाएगा y। तो क्या इनपुट i0 i1 होंगे? क्या इनपुट i0 i1 नहीं होंगे? ये तो आपकी डेटा लाइन से, इनपुट डेटा लाइन से यहाँ पर आप डेटा प्लेस करेंगे और वो सेम डेटा आपका सेलेक्ट होगा आउटपुट पर। लेट से आपने यहाँ पर कुछ डेटा रखा हुआ है और वो डेटा आपको आउटपुट पर चाहिए, तो इस लाइन पर जो डेटा है उसको अगर आप आउटपुट पर चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट लाइन पर इनपुट देंगे एस की वैल्यू 0 और वो डेटा आपका आउटपुट में सेलेक्ट हो जाएगा। लेट से आपका इस लाइन पर कुछ डेटा पड़ा हुआ है और वो डेटा आपको आउटपुट में चाहिए, तो वो डेटा आउटपुट में लेने के लिए आपको सेलेक्ट लाइन पर इनपुट 1 देना होगा। तो इनपुट 1 देते ही आपका ये वाली लाइन कनेक्ट हो जाएगी, ये वाली लाइन कनेक्ट हो जाएगा और इस और यहाँ पर जो भी डेटा पड़ा होगा वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। इसका मतलब इन लाइंस पर तो आप डेटा रखेंगे, तो आप इनपुट कहाँ दे रहे हैं? इनपुट आप दे रहे हैं इन सेलेक्ट लाइंस पर, तो आपका इनपुट क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा आपका सेलेक्ट लाइन, न कि ये, क्योंकि सेलेक्ट लाइन पर आप इनपुट देंगे और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपकी इनमें से कोई एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी आउटपुट पर। जैसे कि एस की वैल्यू 0 देने पर आपकी ये लाइन आउटपुट में सेलेक्ट हो जाएगी, एस की वैल्यू 1 देने पर आपकी ये वाली लाइन आउटपुट में सेलेक्ट हो जाएगी। तो इनपुट है आपका ये सेलेक्ट लाइन, आउटपुट है आपका वाई। टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, इनपुट है आपका ये सेलेक्ट लाइन, आउटपुट है आपका वाई। तो देखिए अगर आप एस की वैल्यू आपने एक सेलेक्ट लाइन ली हुई है तो एक ही बिट आप यहाँ पर ले सकते हैं, एक बिट के 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 और 1। तो सेलेक्ट लाइन की वैल्यू अगर आप 0 लेंगे तो ये वाली लाइन सेलेक्ट होगी, सेलेक्ट लाइन पर अगर आप 1 लेंगे तो ये वाली लाइन आपका सेलेक्ट होगी। यानी 0 लेने पर आउटपुट में क्या आएगा? 0 लेने पर आउटपुट में आपका i0 सेलेक्ट होगा, एस की वैल्यू 1 लेने पर आपका आउटपुट में i1 सेलेक्ट होगा। तो ये आपका ट्रूथ टेबल क्रिएट हो गई है इस 2x1 मक्स के लिए। अब देखिए एसओपी में एक्सप्रेशन आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने एसओपी में एक एग्जांपल लेकर के जैसे लिखा था, क्योंकि देखिए आउटपुट में आपका यहाँ पर 1 और 0 नहीं है, i0 i1 है। तो जैसा इससे पिछले वाले केस में हमने एसओपी में एक्सप्रेशन लिखा था, ठीक उसी तरीके से आप इसके लिए लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एस बार डॉट i0 प्लस एस डॉट i1। ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हमने एक्सप्रेशन लिखा है आउटपुट के लिए, और ये ठीक उसी तरीके से लिखा है जैसे कि हमने इससे पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें एक नया वेरिएबल सी के करस्पॉन्डिंग जो हमने लिखा था एसओपी में, ठीक उसी तरीके से ये वाला वही वाला प्रोसीजर हमने यहाँ पर लगाया है आउटपुट के लिए। y इज इक्वल टू एस बार i0 प्लस एस i1। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सर्किट से डिजाइन करते हैं, इसके लिए सर्किट डिजाइन करते हैं। तो इस तरीके से आप इसके लिए सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये 2 हमने एंड गेट लगाए, यहाँ पर 2 हमने ये एंड गेट लगाए हैं, एक और गेट लगाया है और एक नोट गेट लगाया है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए नोट गेट की वजह से एस बार डॉट i0, एस बार डॉट i0, और यहाँ पर क्या मिलेगा एस डॉट i1, और की है तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू एस बार डॉट i0 प्लस एस डॉट i1। तो 2 एंड गेट, एक और गेट और एक नोट गेट का यूज़ करके आप इसको 2x1 मक्स को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 4x1 का मक्स को। 4x1 का मक्स हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर 4 डेटा इनपुट लाइन होंगी, i0, i1, i2 एंड i3। ये 4 डेटा इनपुट लाइन होगी, 1 आउटपुट लाइन होगी y। और देखिए
4 डेटा इनपुट लाइन को सेलेक्ट करने के लिए log 4 बेस 2 यानी आपको 2 सेलेक्ट लाइन लेनी होगी। तो ये मान लीजिए हम 2 सेलेक्ट लाइन ले रहे हैं जिनकी हेल्प से हम इन 4 डेटा इनपुट लाइन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये मेरा सेलेक्ट लाइन लेट से S0 है, ये मेरी सेलेक्ट लाइन S1 है। S1 जो है ये मेरा MSB है। इसी तरीके से ये आई, ठीक है ना। तो ये 4 मेरी डेटा इनपुट लाइन है, 1 आउटपुट लाइन है और एक 4x1 का मैंने मक्स यहाँ पर लिया हुआ है। 4 डेटा इनपुट लाइन को सेलेक्ट करने के लिए मुझे 2 सेलेक्ट लाइन लेनी होंगी, तो मैंने 2 सेलेक्ट लाइन ली हुई है। और S0 S1 जिसमें से कि S0 मेरा LSB है और S1 मेरा MSB है। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो देखिए 0 0 लेने पर मेरा आउटपुट में I0 सेलेक्ट होगा, यहाँ पर I1 सेलेक्ट होगा, यहाँ पर I2 सेलेक्ट होगा और यहाँ पर मेरा I3 सेलेक्ट होगा। 0 0 लेने पर मेरा ये सेलेक्ट होगा। 0 1 यानी 1 लेने पर मेरा I1 सेलेक्ट होगा। 1 0 यानी 2 लेने पर मेरा I2 सेलेक्ट होगा। और 1 1 यानी 3 लेने पर मेरा आउटपुट में I3 सेलेक्ट होगा। यानी अगर मैंने यहाँ पर 1 1 ले लिया है तो मेरा ये I3 सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने 0 0 लिया है तो मेरा ये I0 आउटपुट में इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर S0 मेरा LSB है और MSB मेरा क्या है, S1 मेरा MSB है, S0 मेरा LSB है और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, जैसा अभी हमने आपको बताया था y इज इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा S1 बार S0 बार I0 1 S0 बार I2 प्लस S1 S0 I3। तो ये आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा आउटपुट के लिए SOP फॉर्म में इस 4x1 मक्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, तो क्वेश्चन कुछ यहाँ पर कुछ वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वेराइटी है हायर ऑर्डर के मक्स को इम्प्लीमेंट करना विद द हेल्प ऑफ लोअर ऑर्डर मक्स। तो फर्स्ट वेराइटी देखिए आप, फर्स्ट वेराइटी क्वेश्चंस की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर विद लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। आपको एक हायर ऑर्डर का मल्टीप्लेक्सर बनाना है, डिजाइन करना है और वो डिजाइन करेंगे आप लोअर ऑर्डर के मक्स की हेल्प से। लेट्स से आपको 4x1 यानी ये वाला मक्स बनाना है और आपको ये 4x1 का मक्स बनाना है विद द हेल्प ऑफ 2x1 मक्स। इस 4x1 के मक्स को हम 2x1 के मक्स से किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए आपके पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है एक 2x1 का मक्स। कितने डेटा इनपुट लाइन को हैंडल करना है, हमें 4 डेटा इनपुट लाइन को हैंडल करना है। देखिए 4 डेटा लाइन्स को हमें हैंडल करना है और हमारे पास है 2x1 का मक्स, यानी हम एक मक्स से केवल 2 ही डेटा लाइंस को हैंडल कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक मक्स मैंने यहाँ पर लगाया, ये मेरा 2x1 का मक्स है और मैंने 2 डेटा लाइंस को हैंडल कर लिया इस 2x1 के मक्स से। लेट से ये मैंने I0 को हैंडल कर लिया और इससे I1 को हैंडल कर लिया। अब 2 डेटा लाइन और मेरी बची हुई है, तो इसको हैंडल करने के लिए मैंने एक और 2x1 का मक्स लगाया और इस 2x1 के मक्स से मान लीजिए ये मैंने ये जो रिमेनिंग 2 डेटा लाइन से इनको भी हैंडल कर लिया। ये I2 को हैंडल करने के लिए लगाया और ये आपका I3 को हैंडल करने के लिए लगाया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए कि आपका ये आउटपुट भी आएगा यहाँ पर, तो इस मक्स का आउटपुट आएगा प्लस इस वाले मक्स का आउटपुट आएगा। तो फिर आपके फिर से 2 लाइनें हो गई। तो इन 2 लाइन्स को हैंडल करने के लिए फिर से आपको एक 2x1 का मक्स लगाना होगा। तो फिर आपने एक और 2x1 का मक्स लगाया इन दोनों को हैंडल करने के लिए 2x1 और फिर आपको ये यहाँ पर ये आउटपुट में y मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस 4x1 के मक्स को हमने 3 2x1 के मक्स से इम्प्लीमेंट किया। इस एक 4x1 के मक्स को हमने 3 2x1 के मक्स से इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, आप लाइंस को हैंडल करते जाइए। देखिए इनपुट में देखिए डेटा लाइंस कितनी है आपके पास, 4 डेटा लाइंस है। तो 4 डेटा लाइंस हैं, हैंडल किससे करना है, 2x1 के मक्स से करना है। तो 2 के पेयर आपके बन जाएंगे। तो 2 के कितने पेयर बनेंगे, हाफ बनेंगे। तो लेट से यहाँ पर 4 था तो 2 के 2 बनेंगे। तो फर्स्ट ये बना, 2 ये बना, तो 2 बनेंगे। अब उन 2 का आउटपुट भी आपका जाएगा, यानी 2 आउटपुट आपको और मिलेंगे। फिर उन 2 को हैंडल करने के लिए आपको एक और मक्स लगाना होगा 2x1 का। इसका मतलब 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी आउटपुट में आपको कितने मिलेंगे, आउटपुट में आपको 2 मिलेंगे। देखिए किस तरीके से निकालना है, देखिए आपको 4 इंप्लीमेंट करना है तो लार्जर टर्म उठा लीजिए। ये 4 क्या बता रहा है, 4 ये बता रहा है कि कितने डेटा लाइन्स यहाँ पर होंगे। यहाँ पर 2 क्या बता रहा है कि कितने डेटा लाइन्स यहाँ पर होंगे। तो 4 हैं
और आप 2 को ही हैंडल कर सकते हैं, तो 2 के कितने लगाने पड़ेंगे इन 4 को हैंडल करने के लिए, कैसे निकालेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 लगाने होंगे। तो ये आपने 2 लगा दिए। अब चूंकि आपने ये 2 लगा दिए हैं तो इन 2 के फिर से एक के लिए एक लाइन आएगा, एक के लिए एक लाइन आएगा, तो 2 आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो इन 2 के लिए आपकी 2 लाइनें और जा रही होंगी, उसको हैंडल करने के लिए आपको एक और लगाना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइडेड, देखिए 2 लाइन्स आपको और मिल रही हैं। अब इसको हैंडल करने के लिए आपको कितने 2 क्रॉस 1 के मक्स लगाने होंगे, तो फिर से इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल गया, 1। यानी सिंपली ये 1 क्या बता रहा है, 1 ये बता रहा है कि अब आपको एक सिंगल लाइन मिल चुकी है। तो कब तक ये प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि आपका ये सिंगल लाइन नहीं मिल जाती, जब तक कि आपको वाई नहीं मिल जाता। तो कितने मक्स लगेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 + 1, इनका आप एडिशन कर दीजिए, 2 + 1 = 3, यानी टोटल आपके 3 मक्स लगेंगे। ये सेम प्रोसीजर आप अप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, 4 उठाइए, 2 से इम्प्लीमेंट करना है, 2 से डिवाइड कीजिए, आपको आउटपुट में क्या मिला, 2, यानी ये 2 लाइनें और होंगी। फिर इसको फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 1 मिलेगा, इनको ऐड कर दीजिए, तो आपको ये टोटल नंबर ऑफ 2 क्रॉस 1 के मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये एक्चुअली में आप कर क्या रहे हैं, ये आपको इससे क्लियर हो गया होगा। डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया, 4 डिवाइडेड बाई 2 इसलिए किया कि हमें कितने 2 क्रॉस 1 के मार्क्स इस लेवल पर लगाने होंगे, कितने 2 क्रॉस 1 के मार्क्स इस लेवल पर लगाने होंगे, ये निकालने के लिए हमने 4 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमें ये पता लगा कि हमें 2 मार्क्स लगाने होंगे इस लेवल पर। अब यहाँ पर जितनी भी मार्क्स लगाएंगे उतनी लाइंस और निकलेंगी, यानी इस लेवल के बाद आपको कितनी लाइंस मिलेंगी, ये आपको 2 बता रहा है। तो फिर आगे आपको कितने मार्क्स लगाने होंगे ये निकालने के लिए फिर से आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी आपको केवल 1 मार्क्स और लगाना पड़ेगा, और 1 मार्क्स लगाने के बाद आपको ये सिंगल लाइन मिल जाएगी, यानी टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, 2 + 1 = 3। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सेलेक्ट लाइन को डिसाइड करते हैं, सेलेक्ट लाइंस को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कीजिए कि देखिए S1 क्या है, S1 मेरा MSB है और S0 जो है वो मेरा LSB है। तो ज़रा इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं S1 की वैल्यू 0 कर देता हूँ तो S1 की वैल्यू 0 करने पर मेरा यहाँ पर I0 और I1 सेलेक्ट हो रहा है। S1 की वैल्यू 0 करने पर I0 I1 सेलेक्ट हो रहा है, और S1 की वैल्यू 1 करने पर मेरा यहाँ पर I2 I3 सेलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब S1 की वैल्यू 0 करने पर, यानी यहाँ पर अगर मैं 0 करूँगा तो ये वाला पोर्शन सेलेक्ट होगा, यानी 0 करने पर मेरा क्या सेलेक्ट हो रहा है, I0 I1, यानी 0 करने पर I0 I1, और अगर मैं यहाँ पर 1 करूँगा तो ये वाला पार्ट सेलेक्ट होगा, यानी I2 I3 सेलेक्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी सेलेक्ट लाइन होगी, S1 होगी या S0 होगी, यहाँ पर आपका S1 होगी, क्योंकि S1 की वैल्यू 0 करने पर, S1 की वैल्यू 0 करने पर आपका ये I0 I1 सेलेक्ट हो रहा है, और S1 की वैल्यू 1 करने पर आपका ये I2 I3 सेलेक्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका MSB आएगा। तो ये याद रखिएगा कि ये आपका MSB से स्टार्ट होगा, और इस साइड में जाने पर आपको LSB की तरफ आप मूव करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपली आपका S0 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये जो लास्ट वाला जो होगा या फ्रंट वाला जो होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्रंट वाला जो मार्क्स होगा यहाँ पर आपका MSB होगा, और इस साइड जाने पर आपको LSB की तरफ आप जाएंगे, यानी MSB to LSB जाएंगे, तभी आप इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। यानी ये हो जाएगा MSB और ये हो जाएगा LSB। अब देखिए, जैसे कि आपने उठा लिया 0 1, यानी S1 की वैल्यू है 0, तो S1 की वैल्यू 0 करते ही आपका ये वाली लाइन सेलेक्ट हो गई, S1 की वैल्यू 0 करते ही आपका ये वाली लाइन सेलेक्ट हो गई, और S0 की वैल्यू 1 करते ही S1 की वैल्यू, यानी ये आपका MSB होगा, ये आपका LSB होगा, तभी आप इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे लेट से आपने 0 1 लिया, अब 0 1 लेने पर आउटपुट में I1 आना चाहिए, 0 1 लेने पर आउटपुट में I1 आना चाहिए। तो किस तरीके से आएगा, S1 की वैल्यू है 0, S1 की वैल्यू 0 लेने पर ये लाइन कनेक्ट हो गया, यानी I0 I1 कनेक्ट हो गया। अब देखिए S0 की वैल्यू 1, S1 की वैल्यू 0 लेने पर आपका ये I0 I1 वाला पार्ट सेलेक्ट हो गया, यानी ऊपर वाला कनेक्ट हो गया है। अब S0 की वैल्यू 1 लेने पर ये सेलेक्ट हो जाएगा, यानी देखिए I1 आपका आउटपुट में आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका I1 आउटपुट में आ रहा था, लेट्स से 1 1, तो यहाँ पर आपने S1 की वैल्यू 1 है, तो S1 की वैल्यू 1 लेने पर ये कनेक्ट हो चुका है। S0 की वैल्यू 1 लेने पर भी आपका ये वाला कनेक्ट हुआ, यानी S1 की वैल्यू 1 लेने पर ये कनेक्ट हुआ, S0 की वैल्यू 1 लेने पर आपका ये वाला कनेक्ट हुआ, यानी ये आपका इस तरीके से I3 यहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है आउटपुट पर आपका I3 आ रहा है। तो ठीक वही काम हो रहा है जो आपका यहाँ पर हो रहा था,
लेट से 10 आपने लिया है, तो 10 के लिए MSB क्या है आपका, MSB यानी S1 आपका 1 है, तो 1 होने पर ये कनेक्ट हो चुका है। S0 आपका है 0, यानी S0 की वैल्यू 0 लेने पर आपका ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए I2 आपका सेलेक्ट हो गया आउटपुट पर, तो देखिए यहाँ पर भी आपका I2 सेलेक्ट हो रहा है। तो सेम फंक्शन है यहाँ पर, अगर आप हायर ऑर्डर मक्स को इन लोअर ऑर्डर मक्स से इंप्लीमेंट करते हैं, और ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक शॉर्टकट आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि लेट से अगर आप 2 पावर n क्रॉस 1 मक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, 2 क्रॉस 1 मक्स से 2 पावर n क्रॉस 1 मक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे 2 क्रॉस 1 मक्स से, तो टोटल नंबर ऑफ मक्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे 2 रेस्ट पावर n माइनस 1। यानी एक 2 पावर n क्रॉस 1 मक्स को अगर आप एक 2 क्रॉस 1 के मक्स से इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मक्स जो आपको रिक्वायर होंगे 2 क्रॉस 1 जो मक्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो हो जाएंगे 2 रेस्ट पावर n माइनस 1। जैसे किसी केस में देखिए आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर क्रॉस 1 को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं 2 क्रॉस 1 से, तो यहाँ पर कितने मक्स रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, यानी टोटल यहाँ पर आपके 3 मक्स रिक्वायर्ड होंगे। तो डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हैं कि एक 2 पावर n क्रॉस 1 मक्स को अगर आप एक 2 क्रॉस 1 मक्स से इंप्लीमेंट करेंगे, तो टोटल जो 2 क्रॉस 1 के मक्स जो आपको रिक्वायर होंगे वो होंगे 2 पावर n माइनस 1, जैसे कि यहाँ पर 4 माइनस 1 आपको 3 आ रहा है। लेकिन ये आप तभी लगा सकते हैं जब ये वाला साइज़ आपका 2 क्रॉस 1 हो। अगर लेट से ये 4 क्रॉस 1 होता तब आप इसको इस तरीके से नहीं लगा सकते, ये केवल तभी लगेगा जब इस साइड आपका ये 2 क्रॉस 1 हो। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक चेंज कर दें, लेट से कि यहाँ पर इनपुट में मैं ले लेता हूँ I2 और यहाँ पर इनपुट में ले लेता हूँ मैं I1। मुझे इस टाइप से डिज़ाइन करना है, इस टाइप से डिज़ाइन करना है इस 4 क्रॉस 1 मक्स को 2 क्रॉस 1 से, ठीक है ना। तो इस टाइप का मैं मॉडल यूज करूंगा। आपको यहाँ पर बताना है कि मैं सेलेक्ट लाइन में क्या लूँगा, क्या अब भी मैं यहाँ पर MSB लूँगा। देखिए पहले मैंने MSB यहाँ पर इसलिए लिया था, यहाँ पर MSB और इस साइड LSB, MSB और इस साइड LSB इसलिए लिया था क्योंकि मैंने इसको सिक्वेंशली इंप्लीमेंट कर दिया था, ठीक है ना। I0 I1 I2 I3 था, मैंने एज इट इज इसको I0 I1 I2 I3 इंप्लीमेंट कर दिया था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर MSB लेना पड़ा था और इस साइड मुझे MSB टू LSB की साइड में गया था। लेकिन अगर मान लीजिए इस टाइप से गिवन हो और फिर मुझसे पूछा जाता है कि यहाँ पर अब मैं सेलेक्ट लाइन क्या लूँगा, तो फिर आपको ये ट्रूथ टेबल से निकालना होगा। जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ, 0 लेने पर मेरा क्या सेलेक्ट हो रहा है, 0 लेने पर अब मेरा सेलेक्ट हो रहा है I0 I2, यानी I0 I2 कब सेलेक्ट होगा 0 लेने पर, ज़रा इसमें देख चेक करके बताइए 0 लेने पर I0 I2 कब होगा। तो 0 लेने पर I0 I2 तब होगा जब मैं यहाँ पर S0 लूँगा, यानी अब मुझे यहाँ पर S0 लेना होगा और यहाँ पर S1 लेना होगा। क्योंकि देखिए S0 की वैल्यू मैंने 0 ले ली, तो S0 की वैल्यू 0 लेने पर मेरा क्या सेलेक्ट हो गया, I0 I2 सेलेक्ट हो गया। तो देखिए I0 I2 सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैं S1 की वैल्यू 0 लेता हूँ, S1 की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो I0 और S1 की वैल्यू 1 लेने पर देखिए I2 सेलेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं S0 की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो देखिए S0 की वैल्यू 1 लेने पर मेरा मेरा I1 I3 सेलेक्ट हो रहा है। S0 की वैल्यू 1 लेने पर मेरा I1 I3 सेलेक्ट हो रहा है, तो देखिए I1 I3 मेरा सेलेक्ट हो गया है, ठीक है ना। अब S1 की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, तो 0 लेने पर मेरा I1 सेलेक्ट हो रहा है, I1 सेलेक्ट हो रहा है, और 1 लेने पर मेरा ये I3 सेलेक्ट हो रहा है। तो फिर मैं इस तरीके से मैं इसको यूज़ करूँगा। तो ज़रा ध्यान से रखिएगा कि इसको आपने किस ऑर्डर में लिया है। अगर सीक्वेंशली लिया है तब तो इधर MSB और इस साइड आपका LSB आएगा, अदरवाइज फिर आपको ये ट्रूथ टेबल से इस तरीके से ये निकालना होगा, क्योंकि इस 4 क्रॉस 1 मक्स और ये 2 क्रॉस 1 मक्स की ये आपकी वर्किंग सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वर्किंग अलग हो और इसकी वर्किंग अलग हो। तो यहाँ पर ये एज इट इज़ आपका ये सेम तरीके से दोनों वर्क कर रहे हैं। देखिए ये हमने 2 क्रॉस 1 के 3 मक्स लिए हुए हैं और ये 4 क्रॉस 1 के मक्स का होगा, ठीक है ना। ये 2 क्रॉस 1 के मक्स लेकर के हमने एक 4 क्रॉस 1 का मक्स इंप्लीमेंट किया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो हम इसके लिए जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो ठीक वही होगी जो हमने 4 क्रॉस 1 के लिए लिखी थी। यहाँ पर हमने ये जो इसके लिए अब आउटपुट y के लिए हम एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, तो ठीक वो ये वही होगी जो कि हमने उस 4 क्रॉस 1 मक्स के लिए लिखी थी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए S0 की वैल्यू 0 लेने पर, S0 की वैल्यू 0 लेने पर I0 सेलेक्ट होगा, प्लस S0 की वैल्यू 1 लेने पर I1 सेलेक्ट होगा। यानी इस लाइन पर जो आउटपुट मिलेगा वो आपने ये लिख लिया, 0 लेने पर आउटपुट I0 और 1 लेने पर आपका I1। उसी तरीके से यहाँ पर क्या मिलेगा, S0 की वैल्यू 0 लेने पर I2 प्लस S0 की वैल्यू 1 लेने पर
आपको I3 मिलेगा। अब इसी तरीके से इस मक्स के लिए ये दो इनपुट जा रहे हैं, तो आप आउटपुट में क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू S1 की वैल्यू 0 लेने पर, यानी S1 बार, S1 की वैल्यू 0 लेने पर आपका ये वाला मिलेगा। ये क्या है आपका, ये है आपका S0 बार I0 प्लस S0 I1 प्लस S1 की वैल्यू 1 लेने पर आपको ये मिलेगा। ये तो यहाँ पर क्या है आपका S0 बार I2 प्लस S0 I3। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको ठीक वही एक्सप्रेशन मिलेगी जो हमने 4x1 के लिए लिखी थी। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, S1 बार S0 बार I0 प्लस S1 बार S0 I1 प्लस S1 S0 बार I2 प्लस S1 S0 I3। ये ठीक वही आउटपुट में एक्सप्रेशन मिल रही है जो हमें ठीक 4x1 के केस में मिली थी। यहाँ पर इनकी वर्किंग भी सेम है। इस तरीके से आप इसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि लेट से आपको 8x1 का मक्स को इम्प्लीमेंट करना है 2x1 के मक्स से, तो कितने 2x1 के मक्स लगेंगे इस 8x1 के मक्स को इम्प्लीमेंट करने में। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x1, तो कितने लगेंगे ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 2³ - 1, क्योंकि इस साइड क्या है, इस साइड आपका है 2x1 विच इज़ इक्वल टू 7, यानी 7 लगेंगे। या दूसरा तरीका हमने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर 8 डेटा लाइन होंगी, 8 डेटा लाइन को हमें 2 से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। 8 डेटा लाइन को 2x1 से इम्प्लीमेंट करना है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, यानी 4 मक्स तो हमारे फर्स्ट लेवल पर लग जाएंगे। 4 2x1 तो हमारे फर्स्ट लेवल पर लग जाएंगे। फर्स्ट लेवल पर 4 2x1 मक्स होंगे। अब उन 4 मक्स की वजह से 4 डेटा और मिल जाएंगे हमें, 4 डेटा लाइन होंगी। उन 4 डेटा लाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने 2x1 के मक्स लगेंगे, तो उसके लिए हम फिर से इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी सेकंड लेवल पर हमारे फिर 2x1 के मक्स होंगे। अब उन 2x1 मक्स की वजह से आपके फिर से 2 डेटा लाइंस होंगी, और उसको हैंडल करने के लिए आपको एक 2x1 का मक्स और लगेगा, यानी टोटल कितने मक्स हो जाएंगे, टोटल मक्स हो जाएंगे आपके पास 4 + 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 7। तो या तो इस तरीके से निकालिए, इस तरीके से निकालिए। तो करना क्या है आपको, सिंपली यहाँ से 8 लीजिए, यहाँ से 2 लीजिए, हाईएस्ट फैक्टर लीजिए दोनों से, और उसको 2 से डिवाइड करते जाइए। 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, फिर 4 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, और 2 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए जब तक कि आपको 1 नहीं मिल जाता है, क्योंकि आउटपुट में आपका केवल एक ही लाइन होनी चाहिए। क्योंकि ये मक्स जो है ये किस टाइप का सर्किट है, ये आपका है मैनी टू 1 टाइप का कॉम्बिनेशनल सर्किट, यानी आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। जब तक 1 नहीं मिल जाता तब तक आप इसको, इस प्रोसीजर को आप रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि ये मैनी टू 1 कॉम्बिनेशनल सर्किट है। और फिर आप इनका एडिशन कर दीजिए, 4 + 2 + 1, तो आपको टोटल मक्स मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 2x1 मक्स मिल जाएंगे, जो कि आपको 8x1 मक्स को इम्प्लीमेंट करने में रिक्वायर्ड होंगे। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, आपको 8x1 के मक्स को इम्प्लीमेंट करना है 2x1 मक्स से, तो 4 2x1 के मक्स फर्स्ट लेवल पर होंगे, फिर 2 2x1 के मक्स सेकेंड लेवल पर होंगे, और थर्ड लेवल पर आपका केवल एक 2x1 का मक्स होगा। यानी यहाँ पर आपने 4 2x1 के मक्स लगाए हैं, जिसकी हेल्प से आप 8 डेटा लाइंस को हैंडल कर रहे हैं। अब उन 4 2x1 की मक्स की वजह से आपके पास 4 डेटा लाइंस होंगी, उसको हैंडल करने के लिए, 4 डेटा लाइंस को हैंडल करने के लिए नेक्स्ट लेवल पर आपने फिर से 2 मक्स लगाए हैं, 2 2x1 के मक्स लगाए हैं उन 4 डेटा लाइन को हैंडल करने के लिए। अब उन 2 मक्स की वजह से नेक्स्ट लेवल पर 2 डेटा इनपुट होंगे, 2 डेटा लाइंस होंगे, उन 2 डेटा लाइंस को हैंडल करने के लिए आपने एक और लास्ट में फाइनल 2x1 का मक्स लगाया है, उसको हैंडल करने के लिए। तो टोटल आपके पास 7 2x1 के मक्स लगेंगे। 4 फर्स्ट लेवल पर लगेंगे, 2 नेक्स्ट लेवल पर लगेंगे 2x1 के मक्स, और लास्ट वाले लेवल पर आपको केवल एक 2x1 का मक्स लगेगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 16x1 का मक्स है और आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है 2x1 के मक्स से, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 16 - 1 विच इज़ इक्वल टू 15, यानी 15 होंगे। या फिर वो दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया था 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, और इन सभी को आप ऐड कर दीजिए, 8 + 4 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 15, यानी 15 2x1 के मक्स आपको रिक्वायर होंगे। 64x1 के मक्स को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है 2x1 के मक्स से, तो कितने मक्स रिक्वायर्ड होंगे, तो आपके मक्स रिक्वायर्ड होंगे 64 - 1 विच इज़ इक्वल टू 63, या फिर आप इस तरीके से डिवाइड करके भी इसको निकाल सकते हैं। 256
क्रॉस 1 के मक्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है 2 क्रॉस 1 के मक्स से, तो कितने 2 क्रॉस 1 के मक्स रिक्वायर होंगे? तो आपको 256 माइनस 1 इज इक्वल टू 255, टोटल 255 2 क्रॉस 1 के मक्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरीके से 2 पावर n क्रॉस 1 के मक्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है 2 क्रॉस 1 के मक्स की हेल्प से, तो टोटल 2 पावर n माइनस 1 2 क्रॉस 1 के मक्स रिक्वायर्ड होंगे। देखिए ये आपका एक सीरीज है और उस सीरीज का समेशन है। एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए 2 पावर n को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2 पावर n माइनस 1, फिर 2 पावर n माइनस 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पावर n माइनस 2, फिर 2 पावर n माइनस 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पावर n माइनस 3। इस तरीके से आप चलते जा रहे हैं, लास्ट में 2 पावर 2 आप से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 0। तो ये आपका क्या है, सीरीज है एक 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n माइनस 2 अप टू 2 पावर 0। तो इस सीरीज को आप सोल्व करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा। ये बाइनोमियल आपको सीरीज है एक, तो इस सीरीज को आप सोल्व करेंगे तो इसका समेशन होता है 2 पावर n माइनस 1। ये आपका जीपी है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है लेट से आपका 2 पावर 0, तो a r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दीजिए। फर्स्ट टर्म है 2 पावर 0 यानी 1, कॉमन रेशियो है यहाँ पर आपका 2, कितने टर्म्स हैं 0 से n माइनस 1 यानी n टर्म है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो क्या है 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1, यानी जीपी वाला फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ पर। तो आंसर क्या आ गया आपका 2 पावर n माइनस 1। तो वही हमने आपको शॉर्टकट यहाँ पर बताया है कि डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं 2 पावर n माइनस 1। लेकिन ये आया कैसे है, ये आपका ये जीपी है और उसका सोल्यूशन है ये 2 पावर n माइनस 1। ये इस तरीके से आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन ये तभी लग पाएगा जब यहाँ पर साइज हो आपका 2 क्रॉस 1, अदरवाइज आपको ये डिवाइड वाले मेथड से ही करना होगा। अब देखिए अगर आपको 16 क्रॉस 1 के मक्स को इम्प्लीमेंट करना है 4 क्रॉस 1 के मक्स से, तो टोटल कितने 4 क्रॉस 1 के मक्स लग जाएंगे? तो ये निकालने के लिए यहाँ से हाईएस्ट लीजिए 16, यहाँ से आप हाईएस्ट लीजिए, हाईएस्ट टर्म को लीजिए 4, 16 को 4 से डिवाइड कीजिए 4 को फिर 4 से डिवाइड कीजिए 1, यानी टोटल आपको 5 4 क्रॉस 1 के मक्स लग जाएंगे इस 16 क्रॉस 1 के मक्स को इम्प्लीमेंट करने में। तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ये 5 क्यों आई, इसलिए आए क्योंकि आपके पास 16 लाइन्स हैं। उन 16 लाइन्स को हैंडल करने के लिए आपने फर्स्ट लेवल पर 4 क्रॉस 1 के मक्स लगा दिए, तो 4 इंटू 4 हो गया आपका 16, यानी वो 16 लाइन्स आप हैंडल कर सकते हैं 4 क्रॉस 1 के मक्स लगा करके। अब उन 4 मक्स की वजह से आपको 4 लाइंस और मिलेंगी, उसको हैंडल करने के लिए आपने एक और मक्स लगा दिए 4 क्रॉस 1 का, तो टोटल आपके पास 4 + 1 इज इक्वल टू 5 मक्स आपको यहाँ पर लगेंगे। 64 क्रॉस 1 के मक्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है 4 क्रॉस 1 के मक्स से, तो कितने मक्स लगेंगे? तो देखिए ये अब 64 डिवाइडेड बाई 4 आपका आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 1, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो 21, यानी 21 मक्स यहाँ पर लगेंगे। उसी तरीके से 64 क्रॉस 1 मक्स को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है 8 क्रॉस 1 के मक्स से, तो कितने 8 क्रॉस 1 के मक्स लगेंगे? 64 डिवाइडेड बाई 8 यानी 8 डिवाइडेड बाई 8 यानी 1, यानी टोटल आपके 9 यहाँ पर 8 क्रॉस 1 के मक्स लगेंगे। 256 क्रॉस 1 के मक्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है 16 क्रॉस 1 के मक्स से, तो कितने 16 क्रॉस 1 के मक्स लगेंगे? 256 डिवाइडेड बाई 16 यानी 16 + 16 डिवाइडेड बाई 16 यानी 1, यानी टोटल 17 आपको 16 क्रॉस 1 के मक्स लगेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने ये क्लेम किया था कि मक्स जो है वो आपका एक यूनिवर्सल सर्किट है। इसका मतलब मक्स की हेल्प से आप किसी भी टाइप के गेट को किसी भी टाइप के गेट को ड्राइव कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं मक्स एज ए यूनिवर्सल सर्किट।